हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों हमको क्या दिया है, 15 कॉट ए बराबर 8। ठीक है, तो इससे हम कॉट ए का मान निकाल सकते हैं। पहले हम लिखेंगे जो दिया है 15 कॉट ए बराबर 8। ठीक है, इससे हम साइन ए कॉट ए का मान निकाल सकते हैं। बिल्कुल, तो कैसे, तो कॉट ए बराबर 15 को हम इधर लाएंगे तो ये गुणे में है, ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। अब बच्चों हमको कॉट ए कॉट थीटा का फॉर्मूला पता है, यहां पर लिखेंगे चूंकि कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार आधार बटे में लंब, ये हमारा कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब बच्चों हम क्या लिखेंगे, इसलिए इसलिए अब इससे इसकी तुलना करा देंगे। तुलना कराएंगे तो क्या होगा, आधार की जगह में 8 है तो यहां हो जाएगा इसलिए आधार बराबर 8। ठीक है, फिर लंब की जगह में 15 है तो लंब बराबर 15। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। अब देखिए बच्चों, हमको कर्ण का मान नहीं पता है तो यहां पर लिखेंगे कर्ण बराबर। ठीक है, अब कर्ण का मान हम निकालेंगे। कर्ण का मान हम कैसे निकालेंगे, चलिए ध्यान से देखते हैं। बच्चों कर्ण का मान निकालेंगे तो कैसे होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, इसी के द्वारा हम कर्ण का मान निकालेंगे। अब कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में, होता है कि कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कर्ण का सूत्र होता है। अब क्या होगा, लंब की जगह में हम जो भी दिया है सारी चीजें लिखेंगे। लंब की जगह में 15 दिया है लंब का मान, तो हम लिख देंगे 15। फार्मूले में स्क्वायर लगाया, स्क्वायर लगा दिया, प्लस प्लस लगाया। आधार का मान कितना है, 8 है तो यहाँ पे लिखेंगे आधार 8। ठीक है, अब 8 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए फार्मूले में स्क्वायर लगाया, स्क्वायर लगा दिया। अब क्या होगा, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा बच्चों, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225। ठीक है, 15 का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस लगाया। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, इतनी चीजें हमको क्लियर। अब यहाँ पे जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 9, 5 4 9, 6 2 8। ठीक है, 6 2 8 और 2 ऐसे 289 हो गया, 289। अब 289 अंडर रूट में है ना, तो हम अंडर रूट के बाहर जब लिखेंगे मतलब 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कर्ण बराबर आ जाएगा हमारा 17। 17 17 ही हम 289। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा, कर्ण का मान हमने 17 निकाल लिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देंगे हम 17। ठीक है, यहाँ पे निकाला तब लिखा। ठीक है, अब इतनी चीज़ें हमको मिल गई, सारी चीज़ें हमको मिल गई, मतलब आधार भी मिल गया, लंब भी मिल गया और कर्ण भी मिल गया। अब हमको बताना क्या क्या है, साइन ए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में साइन ए और सेक ए बताना है। तो चलिए हम लिख लेते हैं साइन ए। सबसे पहले साइन ए बराबर, एक चीज का ध्यान और रखिए बच्चों, देखिए यहाँ पे जो भी प्रश्न में दिया है, ठीक है, प्रश्न देखिए ध्यान से पढ़िए कि कोण जो है ना, सभी का कोण समान है, मतलब सभी में कोण हमको ए दिया है, इसीलिए हम त्रिभुज की सहायता नहीं लिए हैं। अगर कोण यहाँ पे बदल देता, सी कर देता या कोई कोण कर देता, तब हमको त्रिभुज बना करके सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, अब हमको कोण सेम दिया है तो इसीलिए हमने त्रिभुज नहीं बनाया। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, सीधे हम फॉर्मूला लिखेंगे। साइन का फॉर्मूला होता है हमारा लंब बटे में कर्ण, ये हमारा होता है साइन का फॉर्मूला। अब लंब का मान कितना है,
लंब का मान यहाँ पे देखिए, लंब बराबर 15 है और कर्ण बराबर 17, तो लंब की जगह में लिखेंगे 15/17। ठीक है, कर्ण की जगह में 17 लिख दिया, यहाँ पे निकाला था ना कर्ण 17। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा पहला आंसर, यही हो जाएगा हमारा पहला आंसर। अब हम क्या करेंगे, अब सेक ए का मान निकालेंगे। ठीक है, अब सेक ए का मान क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो सेक ए बराबर, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे में आधार, आधार, ये हमारा सेक का फॉर्मूला होता है। तो कर्ण बराबर कितना है, यहाँ पे देखिए कर्ण हमने 17 निकाला था, कर्ण 17 लिख दिया। आधार कितना है, यहाँ देखिए आधार बराबर 8 है, तो आधार 8 लिख दिए। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आती है तो कमेंट करिए, जरूर रिप्लाई दूंगा उसका मैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।